भक्त ने दी अर्जी, बाबा ने दी मर्जी। यह एक काल्पनिक कथा है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक अपनी मां के साथ रहता था। पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उससे घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, लेकिन दवाइयों के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उसी समय जिस फैक्ट्री में वह काम करता था, वहाँ कर्मचारियों की घटनी हुई और राघव की नौकरी भी चली गई। अब उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था और कोई भी रास्ता नहीं था जहाँ से उसके पास घर को चलाने के लिए पैसे आते थे। जहाँ वो काम करता था वो काम भी उससे छूट गया और वो नौकरी भी वो गंवा दिया। अब उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था। उस रात वह बहुत रोया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे खाटू श्याम बाबा, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है। आज पहली बार आपके चरणों में अपनी अर्जी लेकर आया हूँ। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, अब आप ही मेरी लाज रखिए। ऐसा कहकर उसने अगली सुबह वह पास के श्याम मंदिर पहुंचा। मंदिर में अधिक भीड़ नहीं थी। उसने एक कागज़ लिया और अपनी सारी परेशानी लिख दी। उसने उस कागज़ के टुकड़े को लिया और उसमें अपनी पूरी अर्जी लिखी। बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उसने वह अर्जी बाबा के चरणों में रखी, आंखें बंद करके प्रार्थना की और बिना किसी शिकायत के वह वापस लौट आया और बहुत ही उम्मीद और अपनी श्रद्धा के साथ वह घर आकर सोचने लगा। रास्ते में उसने मन ही मन निश्चय किया, अब चिंता नहीं करूँगा, अर्जी मैंने दे दी है, अब मर्जी बाबा की है। यह कहकर वह अपने घर चला गया और घर में सुकून से रहने लगा। अगले दिन भी वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। कई का जगह वह गया, लेकिन हर जगह निराशा मिली। कहीं पे भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया कि उसे एक काम मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, जिससे उसकी एक आवक बन जाए और वह अपने घर का भरण पोषण कर सके। तीसरे दिन वह एक दुकान के सामने बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम काम की तलाश में हो? राघव ने विनम्रता से कहा, जी, मैं कोई भी ईमानदार काम करने को तैयार हूँ। बुजुर्ग उसकी सादगी और विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने गोदाम में काम दे दिया। इससे राघव बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उस काम में चला गया। राघव ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत देखकर मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और उसे पूरे गोदाम की जिम्मेदारी सौंप दी। अब उसकी माँ का इलाज भी अच्छे अस्पताल में होने लगा और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी और राघव की भी चिंता माँ को लेकर के धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और उसका काम भी अच्छा चलने लगा। एक दिन मालिक ने उससे कहा, राघव, मैंने जीवन में बहुत लोगों को काम करते देखा है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी सबसे अलग है। आज से तुम मेरे व्यवसाय में भागीदार हो। यह सुनकर राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उसी दिन अपनी वह अर्जी याद आ गई जो उसने श्याम बाबा के चरणों में रखी थी और सच्चे मन से आँख बंद करके उसने एक प्रार्थना की थी कि जो भी परेशानी मेरे जीवन में आई है बाबा, यह आप ही सही कर सकते हैं। ऐसा कहकर उसने बाबा के चरणों में एक अर्जी दी थी और तुरंत खाटू श्याम मंदिर पहुंचा। बाबा के चरणों में सिर झुकाकर बोला, बाबा, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी अर्जी दी थी, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब भक्त सच्चे मन से अर्जी देता है तब बाबा केवल समस्या नहीं बदलते, बल्कि इंसान की किस्मत भी बदल देते हैं। वह बात सुनकर राघव बहुत खुश हुआ और उसने अपनी भक्ति छोड़ी नहीं। उसने खाटू श्याम बाबा पे अपना विश्वास बनाए रखा। इंसान की किस्मत भी बदल देते हैं, ऐसा कहकर
महाराज जी ने राघव ने प्रण लिया कि वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में लगाएगा। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वह हमेशा यही कहता, मेहनत मेरी थी लेकिन मर्जी बाबा की थी। कथा से मिलने वाली सीख, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान पर विश्वास के साथ कर्म करना भी आवश्यक है। तो हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि अपना कर्म करना चाहिए और परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना चाहिए। जितने भी कठिन समय हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की सहायता करने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जब भक्त सच्चे मन से अर्जी देता है, तब बाबा अपनी मर्जी से सही समय पर सही रास्ता खोल देते हैं। और जितने भी भक्त खाटू श्याम बाबा जी के हैं या बाबा को मानने वाले हैं, वो कमेंट्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए।